नमस्कार मित्रों, पाठशाला के अगले संस्करण में आप सभी का स्वागत है। सिद्धार्थ का चौथा भ्रमण भाग 2। राजकुमार सिद्धार्थ को सांस्कारिक आकर्षणों में बांध रखने के लिए महाराज शुद्धोधन के प्रयत्नों के बावजूद उसका हृदय बहुत बेचैन था। उसके मन को भोग, विलास, आमोद प्रमोद से न कोई सुख मिलता था न शांति। मन की शांति के लिए वह वन में जाना चाहता था। उसके पिता से वन जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा लेकर कुमार अपने कुछ मित्रों के साथ सुंदर घोड़ों पर सवार होकर वन जाने के लिए राजभवन से बाहर निकला। मार्ग में कुमार को खेतों में से गुजरना पड़ा। उसने देखा कि खेत जोतने के प्रयास में असंख्य कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। उन्हें देखकर उसका हृदय शोक से विहल हो गया। वह फिर जीवन मृत्यु के बारे में सोचने लगा। वह घोड़े से उतर गया और बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगा। वहीं एक जामुन के वृक्ष के नीचे वह ध्यान लगाकर बैठ गया। धीरे धीरे उसका मन कुछ शांत हुआ और उसने मानसिक समाधि प्राप्त की। तर्क संगत ढंग से उसके मन में विचार आने लगे। उसका अहंकार मिट गया और वह स्वयं को सुख दुख व संदेह से मुक्त अनुभव करने लगा। उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। इसी मानसिक समाधि की स्थिति में सिद्धार्थ के सामने एक भिक्षुक प्रकट हुए। सिद्धार्थ ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया, मैं एक सन्यासी हूँ। सांसारिक मोह माया को त्याग कर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूँ। अनायास ही जो कुछ मिल जाता है उसे खाकर ही निर्जन स्थानों पे घूमता हूँ। इतना कहकर भिक्षुक राजकुमार के सामने से अदृश्य हो गया। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी। उसने अनुभव किया कि जैसे उसे धर्म का ज्ञान हो गया हो। उसने मनी मन घर त्यागने का निश्चय कर लिया। वह अपने मित्रों के साथ राजभवन की ओर चल पड़ा।